जिगर मुरादाबादी को सभी जानते हैं। मुरादाबाद उनकी जन्मभूमि है, लेकिन गोंडे के नियाज अहमद सहर कैसे शायर थे, फन उरूज पर उनकी कौन सी किताब है, जिगर से उनका क्या रिश्ता था और जिगर के नाम से उन्होंने किन स्कूल और कॉलेज का कयाम किया और नियाज अहमद सहर का शेरी मजमुआ क्यों नहीं शाया हुआ। ऐसा बहुत कुछ जानने और समझने के लिए इस इंटरव्यू का सुनना और देखना निहायत जरूरी है, जिसमें हमारे रूबरू हैं जनाब महशर गोंडवी। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है रिजवान फारूकी आज फिर एक नई शख्सियत को लेकर आपके हुजूर। वो नाम नामी इसम ग्रामी है जनाब महशर गोंडवी साहब का। महशर साहब आपके रूबरू हैं। महशर साहब की खूबी और सिफत ये है कि ये पहले अच्छे इंसान हैं, बाद में अच्छे शायर। होता ये है आमतौर पर कि शायरी और शख्सियत को दो चश्मों से देखा जाता है। कोई शायर अच्छा होता है तो उसकी शख्सियत में बहुत खांचे होते हैं, किसी की शख्सियत गैर मुतासिर कुन होती है लेकिन वो शायरी को इस तरह की पेश करता है तो लोग कहते हैं यार वो आदमी जैसा भी हो शायर अच्छा है। महशर साहब के मुताल्लिक़ मुझे कहना पड़ता है कि ये आदमी बहुत अच्छे हैं इसलिए अच्छे शायर हैं। कहा भी था जनाब जिगर गोंडवी ने। जिगर मुरादाबादी जो साहब थे वो बाद में जिगर गोंडे वाले तो कभी नहीं कहलाए, लेकिन वो गोंडे ही में उनका इंतकाल हुआ, यानी एक बड़ा वक्त उन्होंने गोंडे में गुजारा। उसी गोंडे का ताल्लुक़ है मोहतरम महशर गोंडवी साहब का। और इनकी शख्सियत पे उनका ये शेर सादिक आता है कि आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इनसे मिलने की वजह दिल है, दिमाग नहीं। दिमाग से जो काम किए जाते हैं वक्त के साथ उसका असर कम हो जाता है, लेकिन दिल की शायरी और दिल की बातें लोगों पर देर तक असरअंदाज रहती हैं। जनाब महशर साहब आज मैं आपसे शायरी नहीं बल्कि पूछना चाहता हूँ कि जो आपके उस्ताद अव्वल थे यानी नियाज अहमद सहर साहब, बाद में मुजीब सिद्दीकी साहब से आप वाबस्ता हुए उनके विसाल के बाद। जी हाँ। और तब आप गोंडे ही में मुकीम थे। जी। गोंडा ही आपका वतन अव्वल है, वतन सानी लखनऊ है। आप नियाज अहमद साहब के बारे में बताएं और इसलिए मैं उनके मुताल्लिक़ आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान, फैज़ान खान इनका नाम वाबस्ता है हमारे चैनल से, इन्हीं का ये चैनल है और इनकी मर्जी और मंशा ये रहती है, ख्वाहिश ये रहती है, बल्कि इसरार रहता है कि रिजवान साहब कुछ ऐसे लोगों को पेश किया जाए जिन पे काम नहीं हुआ या काम ना होने का के ही इम्कानात रोशन है। तो नियाज अहमद सहर साहब के बारे में भी कभी दुनिया अदब में गुफ्तगू नहीं होती है, जबकि वो काबिल ज़िक्र थे इस एतबार से कि जिगर साहब की कोई औलाद तो थी नहीं, जिनको उन्होंने औलाद के शक्ल में पाला पोसा अपने पास रखा, या जिन्होंने अपने वालिद की तरह उनके न रहने पे उनको खराज पेश किया, उनके कामों को आगे बढ़ाया, उनके नाम से एक कॉलेज या स्कूल कायम किया, वो शख्सियत कौन थी आप बताएं। ये जिगर साहब के मुँह बोले बेटे थे। क्या नाम था इनका? पूरा नाम था नियाज अहमद सहर साहब। साहब तखल्लुस था उनका, नियाज अहमद नाम था। और इनको जिगर साहब की कोई औलाद थी नहीं। जी जी। तो इनको उन्होंने पास ही में जहाँ जिगर साहब का मकान है उसी के पास में एक इनका मकान था, नियाज साहब जहाँ रहते थे, तो इनको गोद ले लिया था। अच्छा अच्छा। और इनकी परवरिश की पूरी जिगर साहब ने नियाज साहब की परवरिश की और यहाँ ग्रेजुएट किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एमए भी किया। कहाँ से? अवध से किया। और ये ग्रेजुएट जो किया था ये यहाँ से किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। यानी अलीग भी थे? अलीग भी थे, लेकिन इन्होंने नौकरियाँ बहुत की लेकिन रास नहीं आई कोई। मुलाजिमतें सरकारी थी या गैर सरकारी? सब सरकारी नहीं और सबको छोड़ते रहे। तीन पुराने लोग बेनियाज होते थे। 3 नौकरियां इन्होंने। मुलाजिमत तो मुसलमानों की आज तमगा या तोहफा बन गई है, पहले तो कभी मुलाजिमत को बहुत हकीर समझा जाता था। जी, इसीलिए इन्होंने सर्विस नहीं की, नौकरी नहीं की, मुलाजिमतें करते रहे, छोड़ते रहे। जी। और इनको जाहिर है कि जिगर साहब ने पाला था तो शायरी का शौक भी इनको हुआ। जी जी। और ये पहले शायरी शुरू की इन्होंने और जिगर साहब ही को दिखाते रहे और वहीं से इन्होंने इनको आखिर में उस्ताद अब कहा जाता है गोंडे में कि गज़ल के माहिर फन में। इनके पास लोग आते भी थे शायरी के लिए, सीखने के लिए? बहुत से बहुत एक तो हमें आप ही का नाम मिलता है, सामने आप हैं, और कौन से लोग थे?
कुछ नाम याद हैं आपको? अरे हमें तो मालूम है कि ये गज़ल बेकर साहब की भी देखते थे। सीधी करते थे जी जी। बेकर साहब की शोहरत ज्यादा थी, बहुत मुहज्जब आदमी थे और क्योंकि वो अक्सर इज्जत हम भी करते थे अपने बड़ों की बेकर साहब अक्सर आते थे इनके घर, जी। और नियाज अहमद साहब नियाज अहमद साहब के घर आते थे। बेकर साहब हमेशा आते थे, जब गोंडा आते थे तो यहाँ जरूर आते थे, और हम भी मिलने जाते थे। पद्मश्री होने के से पहले या बाद में भी? बाद में भी, इंतकाल होने तक की ताल्लुक बरकरार रखा। अब वो गजलें कब सही और कुछ नाम बताइए जो नियाज साहब से वाबस्ता थे, शेरी इस्लाह वगैरह के सिलसिले में। हैदर गोंडवी साहब एक थे, हैरत गोंडवी जी, और वो भी थे। और अब हमारे जानने में जो हम जिस जमाने में जिनको आपने देखा बगैर तकल्लुफ बताइए। उनमें जमील आदमी साहब जी, वो भी एक शायर हैं, लेकिन उस्ताद नहीं, इनके दोस्तों में से। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, इनके दोस्तों में से हैं, और आज भी वो जिंदा हैं, और वो भी जिगर साहब के साथ पढ़ चुके हैं जी जी और उनकी उम्र काफ़ी है, बेचारे बीमार हैं आजकल, वो गोंडे में उनकी किताब भी नहीं आ जी पाई। जी। ये नियाज साहब कभी शेरी नशिस्ते वगैरह भी करते थे? तो और नियाज साहब अपने घर में हमेशा नशिस्तें करते किस थे। महल्ले में गोंडे में घर था इनका? इनका जिगरगंज में, उसका नाम जिगरगंज ही नाम है उसका। उसी में घर, उसमें ये अपने घर पे नशिस्ते वगैरह करते नशिस्तें भी करते थे, और उसी में घर बड़ा था जिगर थे। साहब अच्छा का। मशर साहब, उन नशिस्तों में कौन लोग आते थे उस जमाने में? हमारे ज़माने में हमने तो जिनको आपने देखा जाहिर है। हाँ, जी। उन नशिस्तों में हमारे मुजीब साहब, मुजीब सिद्दीकी मुजीब फतेहपुर सिद्दीकी साहब कर्नेलगंज के, कन्नल। याकूब आजम साहब, अच्छा गोंडे में 2-3-4 लोग हैं जी जी वो लोग, जिनका नाम आमिल गोंडवी हैं, माहिर गोंडवी का इंतकाल हो गया अभी जी। जल्दी, वो थे। ये नशिस्तें महाना थी या नहीं, महाना तो नहीं थी, कब जब चाहा हाँ, कर ली उन्होंने? जब जी चाहता था तभी हो गए, तभी नशिस्तें करते थे वो। करते थे, हमेशा करते थे। यानी इन्होंने शायरों की इस्लाह भी की जो इनसे इस्लाह चाहते जी। थे, गजल के गेसू भी सवारे, जी, और अपने घर में शेरी अदबी माहौल भी रखा। इनकी एक किताब भी पटना में छपी, लेकिन अफसोस- नियाज साहब की। नियाज साहब की, जी। फन उरूज पे, फन अरूस में। जी, उस पे फन उरूज का नाम ही उसका है, लेकिन अफसोस ये कि जिसने शाये किया उसने इनका पूरा नाम ही नहीं दिया। वो किसका नाम दिया? नाम तो दिया, खाली शहर सिर्फ सहारा का तखल्लुस दे दिया। दे दिया। वो किताब दस्तयाब है कहीं? हाँ है वो, फन अरूस। जी, फन उरूज के माहिर थे, बहुत अच्छे शायर थे। पर उस ये किताब को हम लोगों को चाहिए कम से कम शोरा को नशिस्तों में, जी, चाहे खरीदना मुझे ही पड़े, पेश करना चाहिए। इस तरह इनकी किताबें लोगों तक पहुंची और इनका नाम पहुंचे, और बताया जाए कि ये सहर साहब हैं, ये असल इनका नाम नियाज अहमद है, सहर तो तखल्लुस है। जी, तो आपका इनसे ताल्लुक रहा शेरी जी। कब तक, कै वर्षों तक? हमारा इनका ताल्लुक 99 से शुरू हुआ, 1999 से जी जी। और उसमें 10 में 10 में इनका इंतकाल हो गया, 2010 2010 में इनका विशाल हुआ। 5 मई इनकी कोई औलाद वगैरह? इनकी 8 औलाद है। माशाल्लाह। जिगर साहब का एक बच्चा नहीं और उनकी 8 औलाद है। और किसी को अदबी शौक? एक साहब हैं, क्या नाम? उनका ताहिर नाम है। ताहिर है, तो अदबी एतबार से भी ताहिर हैं वो? शुरुआत में तो थे, कुछ दिन किया उन्होंने बहुत, वो बॉम्बे में रहते थे, जब जिगर साहब का इंतकाल हो गया जी जी। तो वो गोंडा आए, तो उन्होंने शुरुआत की थी शायरी की, नशिस्तें करने की। वो थे शायर, वो भी शायर हैं, नशिस्तें उन्होंने शुरू की थी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, उनका ज़ौक़ धीमे धीमे कम हो गया, फिर बॉम्बे चले गए वापस? नहीं, बॉम्बे नहीं चले गए। जब जिगर साहब का इंतकाल हो गया तो भाइयों में सब घर बट गया, 8 हिस्सों में। 8 हिस्सों में बढ़ गया। एक ज़मीन बहुत थी, उसका लड़कों ने भी बेच लिया। चलिए खैर, वो घरेलू मामला थे। लेकिन ये बताइए कि सहर साहब ने कुछ जिगर साहब को जिंदा रखने के लिए कोई स्कूल या कॉलेज कायम किया? यहाँ एक कॉलेज भी है, किस नाम से? जिगर मॉन्टेसरी स्कूल। इस महल्ले में उसी घर में खोला, घर बहुत बड़ा है जिगर साहब का। अपने ही घर में कायम किया। वो भी जब ये हिस्सा बखरा हुआ तो वो भी जाता रहा वो होगा? भी ख़त्म कर दिया लड़कों ने। अफसोस तो यही है, अफसोस ये है कि उनका पूरा मसौदा मौजूद है, लेकिन आज तक किताब नहीं। वो क्या, वो भी बांट लिया 8 हिस्सों में? तो बांटा क्या, किसी को ना देते हैं। हमने कई बार मांगा कि हम तो चाटते हैं कलामुल्लाह की तरह। अल्लाह जाने क्या करते हैं।
किसी को दिया भी नहीं और ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि अपने बाप के असासे को वो लोग छपा दें, उसमें चंदा ना करें, हम ही लोगों को दे दें, हम ही लोग छाप दें। हमने कहा कि हमको दे दिया, अकेडमी और उर्दू अकेडमी से करा दिया जाए, या लेकिन मैसर साहब खुद नहीं छाप सकते, इनके उस्ताद थे नियाज अहमद साहब साहब, वो मसौदे ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया जाए। नियाज अहमद साहब की जिंदगी कुछ अच्छे ऐसे वाक़यात बताइए जो लोगों को नहीं मालूम है, यकीनन नहीं मालूम है, आप बताइए कुछ आपको जिन चीज़ों ने मुतासिर किया। नियाज साहब एक तो बहुत शानदार आदमी थे, निहायत नफीस आदमी थे। अच्छा अच्छा। वो अक्सर अपने घर में हमको दावत बुलाते थे, अच्छा अच्छा, बेतकल्लुफ़ दावतें करते थे, शागिर्द की दावतें करते थे। सबसे बड़ी बात- लिफाफे वाले उस्ताद नहीं थे? नहीं नहीं, वो बहुत जैसे न्याज नाम था वैसे बेनियाज थे। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात कही मैसर साहब ने कि वो जैसे बड़े लोग बेनियाज होते हैं। हमारा एक शेर भी है कि बेनियाजी शर्त क्यों है, बेनियाजी शर्त है फनकार बनने के लिए। वाह, बेनियाजी शर्त है फनकार बनने के लिए, फिर उसे क्यों सुर्खी अखबार होना चाहिए। वाह, तो सुर्खी अखबार की उनको तमन्ना नहीं थी नियाज साहब को, बेनियाज थे, फनकार थे। और कोई वाकया बताइए उनके नाम से, जिगर साहब के नाम से एक जिगर स्कूल इंटरमीडिएट भी है, है अभी। वो किसने कायम किया? वो इन्हीं ने कायम किया था कुछ लोगों से मिल के, जी। लेकिन बाद में इनका नाम ही निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन वो चल रहा है ना, चल रहा है, वो क्या है, कॉलेज है? कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, वही गोंडे गोंडई में है, फैदाबाद रोड चलिए पे। साहब, बड़ी बात है कि जिगर, एक तो जिगर शायर ही बड़े थे, जी। जिगर के नाम से कोई चीज़ कायम करना, जिगर की आजमत कोई देगा, जिगर तो आजमत बहुत अल्लाह ने दी। यानी उनके शेर होता आमतौर पर यह है कि जो लोग शौकीन होते हैं शराब वगैरह के, मैनोश होते हैं, तो उनकी शायरी भी वही लोग पढ़ते हैं या पसंद करते हैं। लेकिन जिगर का मामला अजीब व गरीब है। जिगर को अल्लाह ने ताइब होने का मौका दिया, उन्होंने एक बड़े मजमे में नाते पाक भी पढ़ी, जो लोग उनके मुखालिफ थे वही लोग उस पर सर धुनते नजर आए। और जिगर ऐसे ताइब हुए शराब से कि फिर जिगर ने डॉक्टरों के कहने से भी शराब का एक बूंद नहीं लिया, यानी उनका खात्मा ईमान पे हुआ। जिगर मुरादाबादी वो शायर थे कि जिन पे दानिश्वर तो गुफ्तगू करते हैं या काबिलीन अदब, मुफ्तियान अदब, लेकिन मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब भी उनकी शायरी के बेहद शायक थे। और अल्लामा इकबाल के बाद अगर किसी का जिक्र ज़्यादा उन्होंने किया है हज़रत मौलाना अली मियां साहब ने, तो वो जिगर मुरादाबादी का किया है। वो जिगर जिनका पूरा नाम था अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। जिगर साहब पैदा हुए मुरादाबाद में, उनके नाम के साथ लायका भी वही लगा रहा, यानी कि मुरादाबाद को मशहूर किया जिगर के वजूद ने। लेकिन गोंडे में अच्छा खासा वक्त गुजारा, अच्छे खासे वक्त रहे, अदबी खिदमात की, मुशायरे पढ़े, और वहाँ उनकी वजह से पूरा गोंडा बहक उठा। गोंडे की ज़मीन जो है वो तारीख साथ बन गई, इसलिए कि जहाँ वहाँ असगर थे उनके उस्ताद, असगर भी अजीब इत्तेफाक के गोंडे ही के उनके उस्ताद थे असगर गोंडवी, और गोंडे ही की हज़रत जिगर मुरादाबादी। जिगर के बहुत से अगर अशार मशहूर हुए तो हज़रत असगर का भी एक शेर बहुत मशहूर हुआ। शेर और भी हैं उनके यहाँ, ये हमारी अपनी कम निगही है कि हमें नहीं याद है या कि हम नहीं जिक्र कर पा रहे हैं, लेकिन ये शेर तो बहुत मशहूर हुआ कि जहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सैयाद होता है। तो मुसलमानों ने भी आज बाजू समेट लिए हैं तो सैयाद उनको पकड़ ले रहा है, लेकिन दाढ़ी और पगड़ी बांध के दूसरी कौम निकल आई तो हुकूमत के फैसले भी नहीं मान रही है। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद को नेस्त नाबूद करा के और उनके हुक्म पे आस्था की बुनियाद पे पूरा एक मंदिर वजूद में आ गया, वही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रहे हैं वो दाढ़ी वाले। ये होता, जिंदा कौमें जो होती हैं वो फैसलों को तब्दील करा देती हैं, और मुर्दा कौमें वो हो जाती हैं कि जिनके पास अल्लाह उसके रसूल का नाम तो होता है, लेकिन चूंकि वो आमिल नहीं है, अमल करने वाले नहीं हैं, लिहाजा बिल्कुल वो गुब्बारा की निकलती हुई हवा की तरह होते हैं कि हवा निकल जाती है, गुब्बारा बिल्कुल पिचक जाता है। तो वैसे आज मुसलमान भी हैं। नियाज साहब पे गुफ्तगू हो रही थी, नियाज साहब की कुछ शायरी सुना दी है। जिगर साहब के बारे में, उनकी वफात 2060 में हुई थी जी, और 2015 तक यानी 16 तक उनकी मज़ार बिल्कुल बेहुरमती होती थी, यहाँ कहते हैं अगर कायदे से। जी जी, कोई बात। हाँ, लेकिन एक बार एक नशिस्त में डीएम आ गए जी, उसमें हमारे मुजीब साहब भी, कर्नलगंज भी मौजूद थे, मुझे सिद्दीकी जी, साहब, तो उन्होंने रख दिया ये कि ये मौजू उठा दिया कि जिगर साहब की मज़ार जो है उसकी बेहुरमती हो रही है। तो वहीं उन्होंने डीएम ने 10 लाख रुपए का
اعلان کر دیا. بہت عمدہ. اس وقت کا ڈی ایم اسلائب تھا اور آج کا تو ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ تو DM تو کچھ نہیں اب کر جو رہا ہے ماشاء ان کی اللہ. مزار جی باقاعدہ بن گئی ہے, اچھی اور قاعدے سے بنی ہوئی ہے, ورنہ وہ اتنے دنوں تک بے حرمتی ان کی. کیا نام تھا ڈی ایم صاحب کا, یاد ہے کچھ؟ ڈی ایم صاحب کا نام تو نہیں یاد. کوئی ہندو تھے. ہاں ہندو تھے. ایسے یہی تو ہندوستان ہے کہ یہاں مسلمان اور ہندو اور سکھ کچھ نہیں ہے, بلکہ اچھے لوگ ہر قوم میں موجود ہیں. تو اب ان کی مزار جو ہے کچھ ان کی شاعری سنا دیجیے. جی. ناظرین آپ کے سامنے میشر گونڈوی صاحب ہیں اور ان کے پاس ایک کتاب ہے یا کتابچہ ہے جس میں ان کے استاد نیاز احمد سحر صاحب کی شاعری ہے جو آپ کے لیے. ایک ہی سائے کے پیچھے عمر بھر بھاگا کیے, ایک ہی سائے کے پیچھے عمر بھر بھاگا کیے. واہ کیا اچھا مصرع ہے. اور جب نزدیک پہنچے سائے سے ڈرنے لگے. واہ پھر پڑھ دیے گا, بہت اچھا. واہ واہ واہ. ایک ہی سائے کے پیچھے عمر بھر بھاگا کیے, اور جب نزدیک پہنچے سائے سے ڈرنے لگے. بہت عمدہ میچر تھا. واہ واہ واہ. اسی غزل کا ایک شعر اور ہے. اول اول کا نشہ تھا بے خودی تاری رہی, اول اول کا نشہ تھا بے خودی تاری رہی, آخر آخر یہ ہوا ہم جیتے جی مرنے لگے. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. یہ فنکاری ہے کہ اول و آخر سے کیا شعر بنایا آپ نے. بہت عمدہ. اول اول کا نشہ تھا بے خودی تاری رہی, واہ آخر آخر یہ ہوا ہم جیتے جی مرنے لگے. بہت خوب. بہت عمدہ. ایک دوسری غزل کا شعر جی پیش کر رہا ہوں. فرمائیں شادی گرامی. دیکھتے ہی دیکھتے سب ریزہ ریزہ ہو گیا, ہو دیکھتے گئے ہی دیکھتے سب ریزہ ریزہ ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے سب ریزہ ریزہ ہو گئے, ہر کسی کو یہ گما تھا اب نہ پتھر آئے گا. واہ 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 واہ. اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں, ارشاد. وہ بھی دوسری غزل کا ہی ہے. جی جی ان کی بہت سی غزلیں جی. بہت اچھے اچھے شعر ہیں. جی. جانے کتنے راستے ہوں گے ہمارے منتظر, جانے کتنے راستے ہوں گے ہمارے منتظر, جانے کتنے راستے ہوں گے ہمارے منتظر, زندگی کے راستے کٹتے نہیں آرام سے. بہت عمدہ بھی میچر تھا. واہ 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 واہ. یہ ان کی غزلیں تھیں. بہت عمدہ. بہت عمدہ. ان کے بہت اچھے اچھے شعر ہیں, بس افسوس یہ کہ ان کی کتاب نہیں آ پائی. کوشش کیجیے اگر ان کے بچے آمادہ ہو جائیں تو کتاب تو آ یہ تو سکتی ہے. 4-5 غزلیں ہمیں کتاب سے مل گئیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیا, ورنہ ان کی کتاب تو اللہ ایسی. آپ کو سلامت رکھے. کم از کم آپ نے اپنے استاد کو اپنے سینے دل میں محفوظ رکھا. آج کے دور میں تو اساتذہ کا انتظار کیا تھا کہ یہ ختم ہو تو ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے. نہیں ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے گا اسی جذبے کے ساتھ. اور اب میں چاہتا ہوں کہ میسر صاحب کو بھی سن لیا جائے. اس لیے سن لیا جائے کہ جب نیاز صاحب اتنے اچھے شاعر تھے اور یہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور ضرورت محسوس کی لوگوں تک پہنچایا جائے. ہمیں انہوں نے بتایا, ہم نیاز احمد صاحب سے واقف نہیں تھے, لیکن جیسے ہم نہیں واقف ویسے ہزاروں لوگ نہیں واقف ہیں, اور ان کے ذریعے ہم ناظرین تک ہم نے یہ بات پہنچا دی. اب ان کی غزلیں بھی آپ تک پہنچا دی جائیں. جو میسر صاحب کا کلام ہے وہ بزبان میسر آپ تک ہے. غزلیں پڑھی. پہلے ایک شعر. جی جی عطا. فخر ہے اس بستی میں گھر ہے, فخر ہے اس بستی میں گھر ہے, یعنی شہر جو شہر جگر. واہ. فخر ہے اس بستی میں گھر ہے, یعنی شہر جو شہر جو جگر. شہر جگر ہے. کیا کہنے. میں نے جو ہے 72 میں جی 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 سے لکھنا شروع کیا تھا. سن 72 سے. سن 72 سے جب میں انٹر میں تھا. جی جی. تو اس وقت خالی نظمیں لکھتا تھا. تو اس وقت کی ایک نظم ہم آپ کو سنا دیں. بالکل سنائیے. ناظرین جو شاعر آپ کے سامنے جناب میسر گونڈوی تشریف رکھتے ہیں اور ابھی اپنی غزل سنانے جا رہے ہیں, ان کا ایک مجموعہ صبر کے آنسو 2013 میں آ چکا ہے. یعنی یہ صاحب تصنیف شاعر ہیں اور آپ کی اور تصانیف ہیں, اس کی میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ ناظرین کے روبرو. تو یہ میں انٹر میں تھا. جی. تو ایک نظم میں نے لکھی تھی جو شروع میں پہلی نظم. عطا فرمائیں. بے قراری کا یہ عالم ہے, بے قراری کا یہ عالم ہے, جدھر بھی دیکھتا ہوں تیری ادا سے بھری ہر ایک شے نظر آتی. واہ واہ واہ. بے قراری کا یہ عالم ہے, جدھر بھی دیکھتا ہوں تیری ادا سے بھری ہر ایک شے نظر آتی ہے. جیسے بسی ہو تم سب میں, دل میں, دماغ میں, میری روح میں.
जैसे बसी हो तुम सब में, दिल में, दिमाग में, मेरी रूह में, खुदा जाने कटेंगे ये दिन कैसे तुम बिन, वाह खुदा जाने कटेंगे दिन कैसे तुम बिन, तुम मिलो या ना मिलो, तुम्हारा प्यार आए या ना आए, वाह, रहती हो मेरे साथ हर घड़ी हर दिन, बहुत उम्दा मैशर साहब, वाह 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 वाह, तुम्हारा प्यार आए या ना आए, रहती हो तुम मेरे साथ हर घड़ी हर दिन, मेरी यादों के सिलसिले हैं, तुम्हारे कस्में तुम्हारे वादे, आहा, तुम्हारा हुस्न तुम्हारी बातें, मेरी यादों के सिलसिले हैं, तुम्हारे कस्में तुम्हारे वादे, तुम्हारा हुस्न तुम्हारी बातें, तुम्हारे हुस्न की क्या तारीफ करें, वाह, तुम्हारे हुस्न की क्या तारीफ करें, संदल की खुशबू, गुलों की महक, सावन की घटा, आहा, बिजली की चमक, वाह 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 वाह, संदल की खुशबू, गुलों की महक, सावन की घटा, बिजली की चमक, सबको शराबे तहूर में मिलाया होगा, बहुत उम्दा भी, क्या हसीन लफ्ज़ियात है, वाह वाह वाह, सबको शराबे तहूर में मिलाया होगा, फिर खालिक ने बनाया होगा, वाह तुम्हारी आंखें तुम्हारे गेसू तुम्हारी बाहें, वाह 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 वाह, सबको शराबे तहूर में मिलाया होगा, फिर खालिक ने बनाया होगा, तुम्हारी आंखें तुम्हारे गेसू तुम्हारी बाहें। शुक्रिया। बहुत उम्दा भी, कुछ और गजल सुनाइए कोई। हर एक को दुनिया में ये नेमत नहीं मिलती, हर एक को दुनिया में ये नेमत नहीं हर एक को दुनिया में ये नेमत नहीं मिलती, जी, दिल जिसको मिला करता है दौलत नहीं मिलती, बेशक, वाह 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 वाह, दिल जिसको मिला करता है दौलत नहीं मिलती, काश दोनों चीजें मिल जाएं, बहुत उम्दा, वाह, ईमान में ईमान की कुव्वत नहीं मिलती, ईमान में ईमान की कुव्वत नहीं मिलती, ईमान में ईमान की कुव्वत नहीं मिलती, दिल मुर्दा है जिसमें जिस्मों में हरारत नहीं मिलती, वाह, दिल मुर्दा है जिस्मों में हरारत नहीं मिलती, अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह, ईमान में ईमान की कुव्वत नहीं मिलती, दिल मुर्दा है जिस्मों में हरारत नहीं मिलती, जी अता, गुलदान में फूलों की जगह खार सजे हैं, अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह, गुलदान में फूलों की जगह खार सजे हैं, ये वक्त है फूलों को भी इज्जत नहीं मिलती, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा मैशर, गुलदान में फूलों की जगह खार सजे हैं, ये वक्त है फूलों को भी इज्जत नहीं मिलती, बहुत खूब, वो कुछ भी कहें उनको हर एक बात रवा है, हाँ हाँ, वो में बहुत काम है, वो कुछ भी कहें वो कुछ भी कहें उनको हर एक बात रवा है, हम बोलना चाहें तो इजाजत भी नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती, हम वो कुछ भी कहें उनको हर एक बात रवा है, हम बोलना चाहें तो इजाजत नहीं मिलती, बहुत खूब, बहुत उम्दा भी मैशर साहब, जिंदाबाद, मत ढूंढो कभी राह में, मत ढूंढो कभी राह में दीवार का साया, वाह, मत ढूंढो कभी राह में दीवार का साया, तकलीफ ना हो जब तक राहत नहीं मिलती, वाह, मौका ही कहाँ, आखिरी शेर है ये, मौका ही कहाँ दरसे मोहब्बत के लिए, जी, मौका ही कहाँ दरसे मोहब्बत के लिए, वाइद को तो फितनों ही से फुर्सत नहीं मिलती, क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह, फिर पढ़िए मैशर साहब, बहुत खूब, मौका ही कहाँ दरसे मोहब्बत के लिए, वाइज को तो फितनों ही से फुर्सत नहीं मिलती, वाह, मक्ता पेश खिदमत है, अता, इस दौर के लोगों का अजब हाल है मैशर, इस दौर के लोगों का अजब हाल है मैशर, इस दौर के लोगों का अजब हाल है मैशर, इंसान तो मिलते हैं शराफत नहीं मिलती, बहुत खूब, बहुत उम्दा, इंसान तो मिलते हैं शराफत नहीं मिलती, वाह वाह, नाज़रीन देखा आपने क्या अच्छी गज़ल और क्या अच्छी शायरी पेश की जनाब मैशर साहब ने, कि इंसान तो मिलते हैं शराफत नहीं मिलती, हमारे दौर की यही ट्रेजडी है, यही अलमिया है, जब हम इस ट्रेजडी और अलमिया के दायरों से निकल सकेंगे तब हम कोई बड़ा समाज बना सकेंगे, साले माशरे की तश्कील हो सकेगी, यही कोशिश करता है शायर व अदीब। मैशर साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करता हूँ जब जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे अपना वक्त देंगे और हम नाज़रीन तक आपको पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे घर आए और ये प्रोग्राम आपने सेट किया। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे और आप ऐसे ही प्रोग्राम लोगों शायरों का वो तस्करा करते रहें। बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।